इस क्लास के अंदर हम लोग रेशियो के फोर्थ पार्ट को देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर में सिर्फ एक टाइप को डिस्कस करेंगे, जो आप लोग कॉइंस वाले क्वेश्चन देखते हैं ना, मतलब सिक्कों पर आधारित प्रश्न जिसे हम लोग कहते हैं, उसके हर एक टाइप को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आज ये शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखेंगे। पूछ रहा क्या कि यदि बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में है, यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपए है, तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। इसमें इसी टाइप से पूछ लेगा कि कभी आपको सिक्के दे दिया जाएगा, उसका अनुपात दे दिया जाएगा, पूछ लेगा कि बैग में कितना पैसा है या टोटल पैसा है ये बता दीजिए, या ऐसे पूछ लेगा कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। इस टाइप से आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखिए आप एक चीज पता होगा कि 100 पैसे में कितना रुपए होता है। 100 पैसे बराबर 1 रुपए, ठीक है कि नहीं। 100 पैसे बराबर 1 रुपए। अगर कहीं मान लेते कहीं लिखा गया है 200 पैसे, ठीक है, 200 पैसे लिखा गया है, तो इसको रुपए में हम लोग कैसे बदलेंगे। 200 पैसे लिखा गया है तो इसको रुपए में बदलने के लिए ऊपर में 200 तो रहेगा ही, नीचे 100 से इसको भागा कर देंगे, ठीक है। तो ये रुपए में बदल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2 रुपया, ठीक है, 2 रुपया हो जाएगा। 200 पैसे का मतलब 2 रुपया, ये चीज आपको पता है। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया होता है, 200 पैसे का मतलब 2 रुपया हो जाएगा। ये एक छोटी सी बात है ताकि यहाँ पर काम आने वाला है, इसीलिए मैंने आपको दर्शाया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर चीजों को समझते हुए चलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि यदि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए, तो यहां पर हम लिख लेंगे क्या है 50 पैसे, तो पैसे है तो पैसे लिख दीजिए 50 पैसे। उसके बाद क्या है 25 पैसे, आगे इस काम को करना होगा क्योंकि रेशियो बना रहे हैं। उसके बाद 1 रुपए, तो 1 रुपए, ठीक है। इस प्रकार का क्या है जो भी है सिक्का है, और इन्हीं सभी सिक्का का एक अनुपात दे रखा है कि भैया देखो जो 50 पैसे के सिक्के हैं ना, वो अनुपात में 5 है, ठीक है। ये अनुपात में कितना है 5 है, तो ये 5 इस, ठीक है 5, और ये है आपका 8 और ये है आपका 1, ठीक है। तो अब इसको यहां पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये 50 पैसे के है, 50 पैसे के 5 सिक्के, तो इसमें टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 50 पैसे के 5 सिक्के, तो 50 गुना 5 बराबर कितना होता है 5 पचे 25, यानी कि 250। ये क्या हो गया, यहां पर गौर कीजिएगा कि ये 250 पैसे है, ठीक है। पैसे क्यों, क्योंकि ऊपर में भी पैसा है, तो इसको जब इससे गुना करेंगे तो हमको पैसे में ही रिजल्ट देगा, ठीक है। अब आगे देखिए 25 8 कितना हो जाता है, देखिए 25 चौका 100 और 25 चौका 100, तो 100 100 कितना हो जाएगा 200, तो यहां पर हो जाएगा 200 पैसे, यहां पर हो जाएगा 200 पैसे। और 1 गुना 1 बराबर यहां पर 1 रुपया होगा, ठीक है। 1 गुना 1 बराबर रुपया। अब इसको अगर आप चाहें, एक बार मैं अभी शुरू से चल रहा हूं, 250 पैसे को रुपये में बदलेंगे तो क्या करेंगे 250 बटा में 100, तो 1 जीरो कट जाएगा, नीचे एक संख्या है, तो नीचे जब एक संख्या मतलब नीचे जब 1 जीरो रहता है ना, तो इसमें डायरेक्ट भागा हो जाता है कि एक संख्या के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.5 रुपया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से इससे 200 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, ये भी 2 रुपया हो जाएगा और ये 1 रुपया है ही, ठीक है। सवाल में क्या कहा जा रहा था, कह रहा था कि यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत, ये जो सिक्के हैं ना, इन सभी सिक्कों का कुल कीमत कितना आया है, कुल कीमत तो कितना है 2.5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया, यानी कि 2 2 4 1 5, 5.5 मतलब 5.5 रुपया, टोटल कितना है 5.5 रुपया। ये अनुपात में है कि 5.5 रुपया अनुपात में है। सवाल में क्या है कि सभी सिक्कों की कुल कीमत कितना है 55 रुपया, तो देखिए 55 रुपया है और इसी का अनुपात में वैल्यू कितना आ रहा है 5.5, तो नीचे लिखेंगे 5.5, ठीक है। अब चाहिए किसका, तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, यहां पर 25 पैसे यहां है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, यहां पर 8 सिक्के हैं, तो गुना 8 कर देंगे, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ गए। अब आगे देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। यहां पर देखिए इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या होता है, दशमलव को जब हम हटाते हैं तो ऊपर क्या होता है, ऊपर में इस दशमलव के लिए 1 लिखेंगे, जिस मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट है तो ऊपर में 1 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये दशमलव हट गया, 55 से 55 कट जाएगा, 8.80 यानी कि 80 हो जाएगा। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के माफ कीजिए कितने सिक्के हैं, आपके पास 80 सिक्के हैं, ठीक है। अर्थमेटिक में आपने पहला दिन ही कहा था कि देखिएगा मान किसका दिया हुआ है, तो ओरिजिनल वैल्यू दिया गया था कि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपया है, और इसी 55 रुपया का आप अनुपात में मान दिख रहे हैं 5.5 रुपया, ठीक है। तो 55 बटे 5.5, और जिसका पूछा जाएगा उसको गुना में लिख देंगे। तो पूछा किसका जा रहा था, पूछा जा रहा था कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के टोटल 8 सिक्के हैं, तो 8। अब यहां पर पॉइंट था तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो बैठता है,
एक संख्या के बाद पॉइंट तो ऊपर में एक जीरो, दो संख्या के बाद पॉइंट बैठेगा तो ऊपर में दो जीरो, तीन संख्या के बाद पॉइंट बैठेगा तो ऊपर में तीन जीरो। पॉइंट को हटाने के लिए ऐसा काम हम लोग करते हैं। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आप समझ पाए होंगे। बहुत सारे सवाल है, मतलब क्लियर हो जाएगा सारा चीज, ठीक है। अगला सवाल में और भी इसको क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल को बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कहता क्या है कि एक बैग में 2 रुपए 1 रुपए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 3, 4, 5 है। यदि बैग में कुल राशि 250 है, कुल राशि 250 है, तो बैग में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। ठीक है, बहुत आसान से बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम देखेंगे कि कितने कितने का मतलब सिक्का है। तो 2 रुपए का सिक्का, 2 रुपये का, 1 रुपये का सिक्का, उसके बाद 50 पैसे का सिक्का। ठीक है, और इसका अनुपात में मतलब कैसे है, तो अनुपात में है भैया, ये कह रहा कि 3 अनुपात, ये 4 अनुपात, ये 5 अनुपात में है। तो सभी को यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे कि कितना बन रहा है टोटल। तो 2 तिया 6 रुपया, 4 1 के 4 रुपया यहाँ पर। ठीक है, 4 के 4 और 5 पचे 25, 5 पचे 25 यानी कि 250। ये 250 क्या हो गया, पैसे हो गया भैया, पैसे। तो पैसे को रुपया में बदलने के लिए नीचे 100 से क्या करते हैं, डिवाइड। 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। नीचे 1 जीरो है, इसका मतलब ऊपर में एक संख्या के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यहां पर पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 रुपया। इसको कन्वर्ट कर दिए 2.5 रुपया। अब सवाल क्या कहता है कि यदि बैग में कुल राशि 250 है, बैग में कुल राशि कितना है, बैग में आपका कुल राशि यहां पर दिया जा रहा है 250। तो यहीं पर करते हैं ना, बैग में कुल राशि है 250 आपका। ठीक है, कुल राशि 250, यहां पर कुल राशि आपका कितना बन रहा है, 6 4 10 2 12 12.5, 12.5 यानी कि यहां पर नहीं होगा, यहां पर करते हैं। ठीक है, यानी कि बैग में 250 है और आपका कितना है, 6 4 10 और 2 12.5, 12.5 राशि टोटल हो रहा है। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा क्या कि बैग में 1 रुपए की कितने सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 4 सिक्के। तो 4 से यहां डिवाइड कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे। अब इस पॉइंट को हटाना है तो गुना, और एक पॉइंट कहां है, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो ऊपर में 10 बैठ जाएगा, बस काम खत्म। 125 दूने 250, 4.40 दूने, इसका भी आंसर आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा मतलब ऐसे आपको बता रहे हैं, जब चीजें आप कीजिएगा ना तो बहुत कम समय में हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल राशि जो दिया गया था 250 था, टोटल राशि अमाउंट आपका, टोटल अमाउंट कितना आया आपका, यहां पर इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 2 12 यानी कि 12.5 रुपए। ठीक है, तो जो दिया हुआ रहता है ओरिजिनल, उसको ऊपर में उसी का अनुपात वाला वैल्यू उसका नीचे, और जिसका मान चाहिए उसको गुना में कर दीजिए, हो जाएगा आंसर, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल भी कुछ उसी टाइप से घुमा के है, घुमा के कुछ नहीं, ये थोड़ी सी पीछे की जानकारी यहां पर आपका काम आएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल कहता है कि एक आदमी के पास 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 1/2, 1/3, 1/4 अनुपात में कुछ सिक्के हैं। यदि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 96 है तो सिक्कों की कुल राशि ज्ञात करना है। ठीक है, कुल राशि ज्ञात करना है कि टोटल धन कितना है, सिक्कों की कुल धन कितना है, यही ज्ञात करना है। तो कुछ किस प्रकार से सिक्का है भाई, देखिए 1 रुपया का है, कुछ 1 रुपए का है, 50 पैसा, कुछ 50 पैसे, पी से लिख देते हैं हम पैसे को। ठीक है, उसके बाद 25 पैसे के कुछ है, तो 25 पैसा। अब इसी को अनुपात में लिखा गया है कि 1 रुपए का जो सिक्का, 1 रुपए का जो सिक्का है वो 1/2 के अनुपात में है। अरे भाई लो, 1/2 के अनुपात में, ये है 1/3 के अनुपात में, ये है 1/4 के अनुपात में। लेकिन आपको एक चीज पता है कि अनुपात को हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखते, उसको हम रियल वैल्यू में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर 1/2 है, 1/3 है और 1/4, इसको रियल वैल्यू में चेंज करने के लिए आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक कर रहा होगा कि कैसे कर सकते हैं। आप बोलेंगे भैया कुछ नहीं कीजिए, एक काम कीजिए, नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा और सभी को 12 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो लीजिए 12 से गुना कर देंगे, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से। देखिए 2 से चल जाएगा 6 बार में, 3 से ये 4 बार में, 4 से ये 3 बार में। तो क्या आ गया भाई, पहला वाला 6 आ गया, दूसरा वाला 4 आ गया और ये आ गया 3। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, यानी कि 1 रुपए की सिक्कों का जो अनुपात है वो 6 के अनुपात में है, 50 पैसे की सिक्कों का अनुपात 4 के अनुपात में है और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 के अनुपात में है। अगर इसको आप यहां पर गुना कर लेंगे सबको तो रिजल्ट क्या आएगा, 6 1 के 6, ये रुपए। उसके बाद 50 चौक 200, ये 200 क्या है, ये 200 पैसा है। तो पैसा को रुपया में बदलेंगे कैसे करके, 200/100, जब 200/100 कर देंगे हम तो नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ओनली 2 बचेगा और ये 2 क्या होगा मेरा, ये 2 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मेरा रुपया में यहां पर कन्वर्ट होने वाला, तो इसको यहां पर कर देते हैं 2 रुपया। ठीक है, उसी प्रकार से 25 या 75, तो ये 75 क्या है, पैसे है। 75 क्या है, यहां पर 75 है पैसे।
पैसे को रुपया में कैसे बदलेंगे भाई, तो बटा 100 कर देंगे, 75/100। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखिए नीचे जितना भी जीरो रहता है ना, इसमें डिवाइड करना दुनिया में सबसे आसान। नीचे जितना जीरो, ऊपर में जो वैल्यू है उससे दाहिने तरफ से जितना जीरो है उतना गिन लीजिए और उसके पहले पॉइंट लगा दीजिए। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो गिन लेंगे, 1 1 2 हो गया, यहां पर पॉइंट लगा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 0.75 रुपया। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ये टोटल कितना हो रहा, तो 6 2 8 और 0.75, यानी कि टोटल यहां पर बन रहा है 8.75 रुपए। अब वापस सवाल पर आ जाते हैं। सवाल हमसे क्या कहता है उसको देख लेते हैं। सवाल कहता है कि यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है, ओरिजिनल में ये जो 50 पैसा है ना, ये 50 पैसा, इसके सिक्कों की संख्या इन्होंने 96 दे रखा है, और आपके अनुपात में यूनिट में कितना मान है इसका, 4 है कि नहीं, तो ये 4 हो जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा है, तो सिक्कों की कुल धनराशि, कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों की, ये सब सिक्का है, इसकी कुल राशि कितना है यहाँ पर 8.75। तो इससे हम गुना कर देंगे, क्योंकि आपको एक चीज पता है अर्थमेटिक में कि जिसका मान दिया हुआ रहता है उसको हम ऊपर रखते हैं, और जो उसी का यूनिट में मान है उसको नीचे रखेंगे, और जिसका मान पूछा जाएगा उसको ऊपर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका हो जाएगा काम तमाम। अब देखिए इस पॉइंट को अगर हटाऊं तो नीचे आ जाएगा कितना, इस पॉइंट के लिए 1 और आगे 2 कितना है, 2 अंक है तो 2 जीरो, बात खत्म हो गया। अब एक आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि भैया पहले जब हम पॉइंट को हटाए तो ऊपर लेके गए जीरो को, अब यहां पर नीचे, तो देखिए जो नीचे रहेगा उसको ऊपर करेंगे। ठीक है, ऊपर में उसको हटाएंगे, जो नीचे यानी कि डिवाइड में रहेगा तो उधर गुना में हट जाएगा, और जो गुना में रहेगा तो उसका नीचे हम उसका पॉइंट को हटाते हैं। ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 से ये कितना बार में जाएगा, 4 दूने 8, 1 बचेगा, 4 4 16। ठीक है, 4 से कट गया। अब इसको भी काट दिए, 4 छोक 24, 4 से ये 25 बार में। अब इसको काट देते, 5 बचे 25, इसको काटेंगे तो 5 के 5, तो 3 बचेगा, यहां पर बन जाएगा 37। ठीक है, तो 5 7 हो जाएगा 35, फिर 2 बचेगा, 5 बचे 25। ये बात समझ गए ना, पहले तो 5 के 5 किए तो 3 सट गया, यहाँ पर 3 बच रहा है, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो टोटल यहाँ पर 37 हो जाएगा। तो 37 हो जाएगा, तो 5 7 हमने 35 काट दिया, 35 काट दिया तो अंतिम में 2 बच रहा है, और 2 फिर इससे सट जाएगा तो हो जाएगा 25, यानी कि 5 बचे हो जाएगा 25, 175 और नीचे 5, फिर इससे काट देंगे तो 5 दिया 15, 2 बचेगा, 5 बचे 25, यानी कि 35 गुना 6 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। 35 गुना 6 कर देंगे तो आंसर 6 पंचे 30 के शून्य, हाथ में रहा 3, और 6 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, तो अर्थात 210 इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी बात की समस्या आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप सवाल को करने बैठिएगा ना, आपको कुछ नहीं करना, जो अनुपात में दिया गया, मतलब जो नोटों की संख्या जिस प्रकार से दिया जाएगा, जो भी है सिक्का वगैरह उसको लिखेंगे, वो अनुपात में देंगे। तो 1 रुपए का सिक्का मेरे पास 6 तो है, तो टोटल मेरे पास धन कितना है 6 रुपया। अगर 2 रुपए का मेरा 6 सिक्का होगा तो 6 दुगने 12 रुपया मेरे पास होगा, तो उसको सिर्फ गुना कर देना है और आपको देख लेना। उसके बाद डिमांड के अनुसार हम काम करेंगे। इस बार सवाल में बोला था क्या, बोला था 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 96 है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 96, तो हमने 50 पैसों की सिक्कों की 96 कर दिया। अब हमने देखा यूनिट में वो कितना है 4 है, यूनिट में कितना है 4, तो बट्टा 4 पूछ रहा था क्या, तो सिक्कों की कुल राशि ज्ञात करना था। तो सिक्कों की जो कुल राशि था वो 8.75 था, इससे हमने गुना कर दिया, अंततः हमको रिजल्ट प्राप्त हो गया 210। उम्मीद कर आप चीजें समझ पा रहे होंगे, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा यार, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है बहुत बेहतरीन तरीके से। यहां पर सवाल है क्या कि अतुल 20 रुपए क्रयमूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। ठीक है, दुकानदार 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों में धनराशि, शेष धनराशि देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5 4 1 है तो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के दिए। देखिए मान लेते कि हम दुकान में गए, हमने एक 20 रुपए का ब्रेड खरीदा, ठीक है, और मैंने दुकानदार को 100 रुपये पैसा पकड़ा दिया, तो उन्होंने जो भी पैसा हमको रिटर्न किया है ना, वो कुछ इस प्रकार से किया है। ये कह रहा है कि दुकानदार ने पहले 2 रुपए के कुछ नोट दे दिया या सिक्का दे दिया, 5 रुपए के कुछ दे दिया, 10 रुपए के दे दिए। ठीक है, तो क्या घुमाया हमको, पहले तो 2 रुपए का घुमा दिया, उसके बाद 5 रुपए का घुमा दिया, उसके बाद 10 रुपए का, और ये अनुपात में है। ये अनुपात में कितना है, तो 2 रुपए का 5 तो दिया गया, मोटा मोटी मान लेते हैं ये 4 दिया गया है, ये 1। अगर इस टोटल धनराशि को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा रुपए, 4 पंचे 20 रुपया टोटल, और 10 से कम 10, तो ये टोटल राशि कितना हो गया 40। टोटल हमको 40 रुपया ही घुमाया, मतलब ये यूनिट के अनुसार। लेकिन दुकानदार को एक्चुअली में हमें कितना पैसा घुमाना चाहिए,
अगर मैं 20 रुपया का सामान लिया हूं, उसको 100 रुपया पकड़ा दिया, तो हमको टोटल कितना घुमाएगा? 80 रुपया घुमाएगा। तो 80 रुपया यानी कि ये वैल्यू 40 नहीं है, ये टोटल किसका कितना वैल्यू है? 80 है। तो ये 80 इसका 2 गुना है यहाँ पर। तो ये जो दुकानदार पूछ रहा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के दिए ना, तो ये 5 रुपए है, 5 रुपए का कितना सिक्का है? 4। तो ये एक्चुअली में 4 नहीं होगा, 4 का 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 यहाँ पर, ये 8। अगर इस चीज को आप नहीं समझ पाए हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इस प्रकार से करेंगे कि भाई देखो यार, दुकानदार ने हमको पैसा कितना लौटाया? 80 रुपए, और हमारा एक्चुअली में यूनिट में कितना मान है? 40 रुपया। तो नीचे 40 करेंगे, जो हमारा फंडा है अर्थमेटिक वाला कि जो मान दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर, जो यूनिट में है उसका नीचे, और जिसका निकालना होगा उसको गुना में। तो गुना में हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के दिए, यानी कि 5 रुपए के कितने सिक्के? 4। तो बस 4 से इसको गुना कर दिए, 40 दूने 80, 2 चुके हो जाएगा 8, और आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आप चीजें समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ये सब करना बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ 1-2 बार आपको देखना है और कुछ भी नहीं। अगला सवाल देखिए, और भी बेहतरीन सा सवाल आपके सामने। ये सवाल ठीक ठाक है। ठीक है, देखिए सवाल कहता है कि एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। बैग में टोटल 240 सिक्के हैं। यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 2-3-5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितना धनराशि है? ये हमें चाहिए कि बैग में टोटल पैसा कितना है। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया भाई साहब, यहां पर दिया गया कि 5, 10 और 20 के रूप में नोट है। 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया, और ये अनुपात में किस प्रकार है? 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, अब इसको आप टोटल कर लीजिए। पहले टोटल कर देंगे तो टोटल में धनराशि निकल जाएगा। 5 दूने 10, 10 या 30, और ये कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100। तो टोटल कितना होगा? 100 और 40, यानी कि 140 यूनिट है टोटल धनराशि, 140 टोटल। अब सवाल क्या कहता है वहां पर ध्यान देते हैं। देखिए यहीं से चीजें हमको निकल के देगा। सवाल में कहा है कि सिक्के हैं, बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। बैग में सिक्कों की संख्या 240, यानी कि टोटल 240 सिक्के हैं बैग में। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि यूनिट में सिक्का केठो है, तो सिक्का इस प्रकार से 2, 3 और 5 के यूनिट में है। 2, 3, 5 और 5 10, तो सिक्का यहां पर कितना हो गया? बटा में 10। मान किसका चाहिए? मान पूछ रहा कि बैग में टोटल धनराशि कितना है। तो इसको और इसको जब हमने गुना किया तो टोटल मेरे पास कितना बन रहा है? 140। तो इसको 140 को गुना कर दीजिए आप, ये 0 से 0 कट जाएगा। जब 14 से इसको गुना करेंगे हम तो कितना रिजल्ट आएगा? 14 से 0 को गुना करेंगे तो 0। 14 चौके 56 के 6 हाथ में रहा 5। 14 दूने 28 और 5 कितना होता है? 28 और 5 33 हो जाएगा। तो बस 3360 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ गया भाई? 3360। गड़बड़ नहीं कर दे यार, एक बार फिर से देख लेते हैं। 14-0-14। ठीक है, 14 चौके 56 के 6 हाथ में रह गया आपका 5, हाथ में रह गया 5। 14 दूने 28 और 2 30 और 3 33, यही आंसर होगा। इसको आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यही पक्का ही आंसर होगा। 3360 इसका सही उत्तर होगा, 3360। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको मतलब समझने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। सवाल यही कह रहा था कि कुछ हमको सिक्का मेरे पास है। ठीक है, कुछ सिक्का मतलब नोट दिया 5 रुपए, 10 रुपए और कितना है? 20 रुपए के नोट दिए, और वो अनुपात में कितना है? उसकी सिक्का का अनुपात कितना है कि 2, 3, 5 है। ठीक है, मतलब बैग में टोटल सिक्का जो था ना, बैग में टोटल सिक्का इसने कह दिया कि बैग में टोटल सिक्का मेरे पास 240 है। तो आप ये बताइए कि टोटल पैसा कितना बनेगा? टोटल में धन कितना बनेंगे वो चाहिए था। तो टोटल 240 पैसे, 240 सिक्के, 240 सिक्के, लेकिन यूनिट में कितना सिक्का है? 5, 3, 8, 2, 10। तो ये टोटल का ही मान तो यूनिट में है ना, तो उसी को लिखेंगे। यानी कि अर्थमेटिक में आपको शुरू से बताते आ रहा है कि जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर, जो यूनिट में रहेगा उसको नीचे, जिसका निकालना होगा उसको गुना में कर दीजिए। और हमने वही चीज करा है, हर सवाल में ये अप्रोच आपको लगाकर दिखाया। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्लास आप समझ पाएंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए कल की क्लास और भी ताबड़तोड़, इससे नेक्स्ट और 2 क्लास में ये रेशियो खत्म कर देंगे। ठीक है, आप ये मत सोचिए यार कि 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास चल रहे हैं। अब चिंता मत कीजिए, जीडी में बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलके, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।